Good morning, all of you. So, we are on chapter 2, Advanced Features of Excel. In this, I told you about chart, components of chart. Okay. So, today we are going to start a new topic, that is types of chart. तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले चार्ट का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं. अ चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ वर्कशीट. और इसमें जो है ये डेटा का आपका एक इफेक्टिव वे है कि आप अपने डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में. उसके बाद हमने देखिए कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट. तो इसमें चार्ट एरिया, कैटेगरी एक्सिस, वैल्यू एक्सिस, ये जो इसके कंपोनेंट्स हैं यू शुड मेमोराइज इट. और इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि लीजेंड क्या होता है, चार्ट टाइटल क्या काम आ रहा है, ग्रिड लाइंस क्या होती हैं. तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. अब हम जो बात करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ चार्ट की. तो टाइप्स ऑफ चार्ट में बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं चार्ट के जो हम हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं. जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उसी टाइप का चार्ट क्रिएट कर लेते हैं. जैसे आपका डेटा है, आपको जिस टाइप से उसको प्रॉपरली आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, है ना, तो जिस टाइप से हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वैसे ही चार्ट का यूज़ हम कर सकते हैं. सी MS Excel offers a wide range of chart to interpret data. MS Excel में बहुत सारे चार्ट्स के जो है टाइप्स हैं, वाइड रेंज है. सो जिसके थ्रू आप डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं. These charts share some common features which assist the users in comprehending the data logically. देखिए हर एक चार्ट का जो है ना यही कंपोनेंट्स रहेंगे जो हमने यहाँ पर अभी देखे हैं. ओके. तो ये जो हमने अभी तक पूरे देखे ना, चार्ट टाइटल, चार्ट एरिया, कैटेगरी एक्सिस, वैल्यू एक्सिस, डेटा सीरीज, दीज आर द कंपोनेंट्स. जो है आपके हर एक चार्ट का यही कंपोनेंट्स रहेंगे. अभी एक एग्जांपल यहाँ पर जो दे रखा है उसको समझें कि जब हम MS एक्सेल का यूज़ करते हैं तो हम हमारे डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज करते हैं. इसको समझ लीजिएगा अच्छे से. सबसे पहला जो ये नेम है, ये सब्जेक्ट का नेम है इंग्लिश, हिंदी एंड टोटल. इन्हें हम बोलेंगे फील्ड. ये क्या है आपके फील्ड्स. अब इन फील्ड्स का यूज़ क्या होता है, ये फील्ड्स वर्टिकली अरेंज होते हैं. तो वर्टिकली हैं आपके, इन्हें हम बोलते हैं फील्ड्स. ठीक है ना. इस पूरी जो टेबल बोलेंगे और ये आपके हो गए फील्ड्स जो वर्टिकली अरेंज हैं, इंग्लिश, हिंदी और टोटल, है ना. एंड जो डेटा आपने इसमें फिल कर रखा है, अंजू, मंजू, है ना, ये मार्क्स हैं, ये सब चीज़ें, इन्हें हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड्स. ठीक है. तो फील्ड को कॉलम भी बोला जाता है क्योंकि ये कॉलम है पूरा एक, है ना, ये सब एक कॉलम है. और इस टाइप से हम देखेंगे तो रोज हैं. तो आपको ये समझ लेना है फील्ड और कॉलम एक है और रो और रिकॉर्ड्स एक. ओके. तो हम बात करें कि नेम, इन्होंने स्टूडेंट नेम ले रखे हैं, अंजू, मंजू, रांझना, कीर्ति, हेमंत. ओके. एंड इंग्लिश सब्जेक्ट है जिसमें इनके मार्क्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस 65, 76, 78. ओके. तो एंड हिंदी है और एक हमने ले रखा है टोटल. तो आप इतना समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, टोटल में आपने एक फॉर्मूला लिख रखा है जिसमें हिंदी और जो है इंग्लिश के मार्क्स ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं. तो 65, 67 प्लस 132, ये इस टाइप से इन्होंने डेटा को अरेंज कर रखा है. अब इसी डेटा को मैं चाहता हूँ कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ बाय द हेल्प ऑफ अ चार्ट. मैं इसका एक जो है ग्राफ बना लूँ या बार चार्ट बना लूँ. तो वो मुझे किस टाइप से करना है, सिंपल सी बात है. बार चार्ट के बारे में हम देखते हैं. सबसे पहला, इट इलस्ट्रेट्स द कंपैरिजन बिटवीन द इंडिविजुअल डेटा आइटम्स. It displays data in the form of long rectangular rods called bar. ये जो लॉन्ग रेक्टेंगुलर हो रही है इसको इन्होंने क्या बोलते हैं, बार. ठीक है. तो इसलिए इसका नाम क्या है, बार चार्ट. सो दैट आर प्लेस्ड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. इसको हम जो हैं वर्टिकली भी अरेंज कर सकते हैं, यानी कि हम इस जो है ग्राफ को, इस चार्ट को हम इस टाइप से भी अरेंज कर सकते हैं. ओके. एंड ऐसे भी हम इसको डिज़ाइन करवा सकते हैं.
तो ये जो है आपका, ये तो है हॉरिजॉन्टली, और इस टाइप से जो रहेगा वो है आपका वर्टिकली। जो टॉप टू बॉटम रहेगा वो है वर्टिकली, जो लेफ्ट टू राइट रहेगा वो है आपका हॉरिजॉन्टली। So in this type of chart, categories are represented on the vertical axis and values are represented on the horizontal axis. अब देखिए values जो है आपकी वो कहाँ पर हो रही है, वो आपकी हो रही है हॉरिजॉन्टली, यानी वैल्यूज जो आ रही है हमारी वो क्या आ रही है 0, 50, 100, 150, ये जो आ रही है, ओके। और कैटेगरी जो आ रही है वो आ रही है आपकी वर्टिकली। तो जब आप चार्ट को वर्टिकली अरेंज करोगे तो ये कैटेगरी आपकी बन जाएगी हॉरिजॉन्टली फॉर्म में, और ये जो है आपके मार्क्स की जो लिस्ट है वो आपकी हो जाएगी, वैल्यू क्या में आ जाएगी, वर्टिकली अरेंज हो जाएगी इस टाइप से। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये तो है हॉरिजॉन्टली चार्ट और इसको हम बोल सकते हैं वर्टिकली चार्ट। क्लियर ऑल ऑफ यू? सी हियर, तो ये है आपका बार चार्ट। उसके अलावा हम जो है बार चार्ट को भी थोड़ा सा डिज़ाइन कर सकते हैं 3D फॉर्मेट में, वो मैं आगे आपको बताऊंगा किस टाइप से हम क्रिएट करेंगे। अभी आपको ये समझ लेना है बार चार्ट एक्चुअली होता क्या है, कि हम इसके थ्रू कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन कैसे हो रहा है कि ईजिली हमें पता चल रहा है भाई हेमंत है, इसके जो है टोटल मार्क्स ग्रीन में आ रहे हैं, और जो आपके हिंदी मार्क्स हैं, देखिए ये जो हमने पढ़ा था लीजेंड, तो लीजेंड के थ्रू हमें यहाँ पर शो हो जाता है ये जो चीज़ है, ये क्या है आपकी लीजेंड है। यहाँ पर क्लियर शो नहीं हो रहा है। सो टोटल जो है वो ग्रीन कलर में आ रहा है, ठीक है। ये जो है ये तो है टोटल, और जो आपका रेड आ रहा है वो आ रहा है आपका ग्रीन में, ऑरेंज में। टोटल ग्रीन में आ गया हमारा, ये जो है ये है हमारा हिंदी के मार्क्स, और जो ब्लू है वो है हमारे इंग्लिश के मार्क्स। तो आप इतना समझें कि जो अभी हमने ये टेबल देखी है, इसमें फर्स्ट वाली जो है वो है अंजू, तो उसके इंग्लिश में 65, 67 है, और टोटल आ रहा है 132। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज कर रखा है। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ये देखिए आप, ये हो रहे हैं आपके इंग्लिश के मार्क्स ब्लू में, जो रेड में आ रहे हैं ये आपके हो रहे हैं हिंदी के मार्क्स, और जो टोटल है वो ग्रीन में आ रहा है, ओके। तो अब अंजू जो है वो कितने मार्क्स लेके आई है, अंजू लाई है इंग्लिश में 65 और हिंदी में 67। तो ये 50 यहाँ पर वैल्यू है, इसके बाद में ये जो चीज़ आ रही है ये यहाँ पर शो हो रही है, और टोटल इसके जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 132। तो ये 100 है, 100 से यहाँ पर हो जाएगा 132। तो इसी टाइप से ये अरेंजमेंट हमें करना होता है ऑटोमेटिकली, हमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो डेटा आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना, ये टेबल सेलेक्ट की आपने, और इस टेबल का जब हम बार चार्ट क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस टाइप से डिस्प्ले हो जाएगा। हमें एफर्ट्स ज़्यादा नहीं लगाने। बट जब आप इसको एडिट करना चाहते हैं, मान लीजिए इस बार चार्ट को आप खुद से डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप कलर वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, आप बार चार्ट की जगह जो है कॉलम चार्ट यूज़ करना चाहते हैं या अदर चार्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप इजीली कर सकते हैं। उसमें आपको एडिट करना रहता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये देखिए इंग्लिश ब्लू है, हिंदी रेड, और टोटल। नेक्स्ट है आपका कॉलम चार्ट। So this chart is used for displaying data that shows different trends over a period of time. It is a default chart type of MS Excel. तो by default जो MS Excel का चार्ट है वो है कॉलम चार्ट। याद रखिएगा इस बात को कि डिफ़ॉल्ट चार्ट टाइप अगर MS Excel का पूछा जाता है तो वो है आपका कॉलम चार्ट। So in this type of chart, the categories are organized horizontally and values vertically. बार चार्ट में क्या हो रहा था, वैल्यूज तो थी हॉरिजॉन्टली, एंड जो आपकी कैटेगरी थी वो थी आपकी वर्टिकली। बट इसमें क्या हो रहा है कॉलम चार्ट में, कि वैल्यूज वर्टिकली अरेंज हो गई। यहाँ पर देखिए आप इस चार्ट को, वैल्यूज तो क्या हो रही हैं वर्टिकली अरेंज, और जो कैटेगरीज हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टली अरेंज हो रही हैं, यानी लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड वर्टिकल। सो नेक्स्ट देखते हैं लाइन चार्ट। So it is in the form of lines and used to illustrate trends in data at
equal intervals, it is quite similar to plotting a graph on a graph paper with its value on the x and y axis। तो जिस टाइप से हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये उसी टाइप से यहाँ पर जो है लाइन चार्ट आपका डिस्प्ले हो सकता है। इसमें लाइंस का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूजफुल इन एम्फसाइजिंग कंटिन्यूटी बाय शोविंग द चेंज ऑफ डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जिस टाइप से डेटा चेंज हो रहा है उसी टाइप से यहाँ पर डिस्प्ले होता रहेगा। इसमें लाइंस के साथ में डिस्प्ले होता है। डेटा हमारा जो है वो इस टाइप, इस फॉर्म में डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये वाली जो इंग्लिश की लाइन है, ये हिंदी की लाइन है, और ये आपकी टोटल की लाइन है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हम दे रहे हैं, ये जो वैल्यूज़ हम दे रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ कैटेगरी जो हम डिफाइन कर रहे हैं, इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वैल्यूज़ आती रहेगी इनकी। जैसे हम बात करें, रेड लाइन हिंदी की है, तो हिंदी में अंजू के जो है 67 मार्क्स थे, तो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। मंजू की वैल्यू के सामने मंजू का लाइन से ब्लॉक आ जाएगा अपने आप ही, रांझना का इसका आ जाएगा। इसी टाइप से मतलब उनकी जो वैल्यूज़ हैं उन्हीं के सामने उनकी जो कैटेगरीज हैं उन्हीं के सामने उनकी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाती है। तो इस टाइप के चार्ट को हम बोलेंगे लाइन चार्ट। एंड द अदर वन इज एरिया चार्ट। इट इज़ अ यूनिक वर्जन ऑफ लाइन और कॉलम चार्ट। तो लाइन और कॉलम चार्ट के बोलेंगे से जो है हम कंपैरिजन जो है कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। दिस टाइप ऑफ चार्ट हैज़ अ ग्रेट विजुअल इम्पैक्ट देन अ लाइन चार्ट। It emphasizes the magnitude, the volume of change over time by showing the sum of the plotted values. An area chart also displays the relationship of part to whole. तो इस तरीके से हम इसको भी easily समझ सकते हैं कि जो आपका मार्क्स हैं वो किस टाइप से डिस्प्ले हो रहे हैं। पूरा एरिया जो है आपका लाइन वाइज जो है हम कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं इसको। तो इसी टाइप से इसकी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी। स्कैटर चार्ट एक्स वाई चार्ट होता है, दैट इज टू डायमेंशनल चार्ट। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। स्कैटर जो है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से आप इसको जो है डिस्प्ले करा सकते हैं विच प्लॉट न्यूमेरिक डेटा। Generally, the independent variable is on the x-axis, the dependent on y-axis. The chart displays the value at the intersection of an x and y-axis. ठीक है, तो इस टाइप के चार्ट को हम स्कैटर चार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है पाई चार्ट। So this chart displays data in the form of a circle that is divided into a series of segments. These segments shows the relative size of each item in the chart. It always shows only one data series and is useful when you want to emphasize a significant element. This chart type works best with smaller number of values. तो दिस चार्ट जो है पाई चार्ट बोलते हैं इसको, सर्कल में होता है और इसके सेगमेंट्स डिवाइड हो जाते हैं, यानी इसके पार्ट्स कि भाई ये कलर की वैल्यू कुछ और शो करा रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है। इतना समझ लें कि ये जो है एक सर्कुलर फॉर्मेट में होता है, सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, और ये सेगमेंट्स जो हैं रिलेटिवली जिस टाइप की वैल्यूज़ है उतने ही साइज़ में यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। उसके अलावा ये जो है स्मॉलर नंबर्स पर ही काम करता है। ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपको याद कर लेनी है, इनके नाम से याद होने चाहिए। बार चार्ट क्यों यूज़ हो रहा है, क्या किस टाइप का होता है, कॉलम चार्ट किस टाइप का होता है, लाइन चार्ट किस टाइप से शो कराता है वैल्यूज़, एरिया एंड एक्स वाई या स्कैटर चार्ट इसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन इज आपका पाई चार्ट। तो ये चार्ट्स के जो टाइप्स हैं इनको आप रीड करिए, और रीड करने के बाद इन्हें लर्न करिए। बेटर है कि अगर कंप्यूटर हैं घर पे, लैपटॉप्स हैं, तो उस पर आप इसको थोड़ा चेक करें एक बार। एंड देन आफ्टर टुमारो आई इन द नेक्स्ट वीडियो आई टॉक अबाउट क्रिएटिंग अ चार्ट इन एक्सेल, कि हाउ कैन वी क्रिएट अ चार्ट, हाउ कैन वी फॉर्मेट अ चार्ट। ठीक है, तो इन दोनों यही दो टॉपिक आपके यहाँ पर बच रहे हैं, तो इसको हम देख लेंगे कल। तब तक आप जो है टाइप्स ऑफ चार्ट एंड द कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके मेमोराइज करिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कंपोनेंट्स चार्ट की, कि भाई चार्ट एरिया क्या है, कैटेगरी एक्सिस क्या है। जो आपके एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है। यही सेम मान लीजिए इमेज आ गई, और इस इमेज में जो नंबर्स हैं
इन नंबर्स के प्लेस पे आपको इनके नेम्स डिफाइन करने हैं। तो आपको पता है तो इजीली आपके ये 5 मार्क्स 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप इसको अच्छे से मेमोराइज करें। ये क्वेश्चन इसी टाइप का आता है बार चार्ट में, इसमें जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको देखें। डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट कॉलम चार्ट आ जाए, या डिफाइन बार चार्ट या डिफाइन एनी 3 काइंड्स ऑफ चार्ट आपको पूछ लिया जाता है। तो इसलिए ये दोनों जो टॉपिक हमने अभी देखे हैं, इसको आप मेमोराइज करें और समझें। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।